नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, आप सबको बधाई हो प्रधानमंत्री मोदी को, उनकी सरकार को और संघ परिवार को। भारत विश्व गुरु बन गया है रिसर्च के क्षेत्र में। और ये जो विश्व गुरु बना है वो बड़े दिलचस्प अंदाज में बना है। वो कोई गर्व करने वाली बात नहीं है, बल्कि जो आंकड़े हैं वो हमारा सिर शर्म से झुका सकते हैं। जी हाँ, विश्व गुरु तो बना है, लेकिन गलत कामों में। गलत काम क्या हुआ है कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर वापस किए गए हैं या वापस लिए गए हैं, कहा जाता है रिट्रैक्शन को, लेकिन कोई अपना रिसर्च पेपर तो वापस लेता नहीं है। जो पब्लिश करने के लिए भेजता है वो तो इस उम्मीद में होता है कि ये छपेगा, पब्लिश होगा। लेकिन जो जर्नल हैं, जो बड़े जर्नल हैं, दुनिया के प्रमुख जर्नल हैं, जिनके बारे में मैं अभी आपको जानकारी भी दूंगा, वो तो पूरा रिव्यू करके और खारिज करते हैं और आपको बता देते हैं कि ये आपका जो रिसर्च पेपर है छपने लायक है या नहीं। तो भारत नंबर 2 पर है, लगभग विश्वगुरु बन गया है, क्योंकि चीन नंबर 1 पर है। लेकिन चीन का मामला दूसरा है, वो मैं आपको समझाऊंगा किस लिए दूसरा है। रिट्रैक्शन के मामले में चीन के जो हैं 1701 पेपर, रिसर्च पेपर वापस हुए हैं, जबकि भारत के 887 शोध पत्र वापस किए गए हैं। तो देखने में तो नंबर ज़्यादा है, लेकिन दुनिया के कुल रिट्रैक्शंस का, कुल जो खारिज हुए हैं रिसर्च पेपर, उसका 21% अकेले भारत का है। भारत का दुनिया के शोध प्रकाशनों में केवल 5% का योगदान है। अभी मैं चीन के बारे में बताऊंगा और चीन और भारत की तुलना भी करूंगा कि जो रिट्रैक्शन के आंकड़े चीन के भारत की तुलना में ज़्यादा हैं वो क्यों महत्वहीन है और क्यों भारत इस मामले में विश्व गुरु बनता है। तो पहले कुछ चीज़ें बता दूं कि पहली बार 6 भारतीय विश्वविद्यालय वैश्विक टॉप 10 में शामिल हुए। भारत के 6 विश्वविद्यालय ऐसे हैं जिनके सबसे ज़्यादा रिसर्च पेपर खारिज हुए हैं, और वो दुनिया के 10 विश्वविद्यालयों में, इंस्टीट्यूशंस में शामिल होते हैं। ये कौन कौन से हैं? पहली है अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई की, जिसके 161 पेपर खारिज हुए हैं। ये विश्व में नंबर 1 है इस मामले में, ध्यान रखिएगा, ये विश्व गुरु हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के 160 पेपर रिजेक्ट हुए हैं। सविता इंस्टीट्यूट के 159 पेपर रिजेक्ट हुए हैं। JNTU हैदराबाद के 104 पेपर रिजेक्ट हुए हैं। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के 98 पेपर रिजेक्ट हुए हैं। और विश्वेश्वरैया टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के 76 पेपर रिजेक्ट हुए हैं। तो ये 6 विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने दुनिया में टॉप 10 में अपनी जगह बनाई है, जिनके रिसर्च पेपर खारिज हुए हैं। तो ये एक नकारात्मक उपलब्धि है, कोई गौरव करने वाली उपलब्धि नहीं है। ये बताता है कि हमारी जो रिसर्च की जो समस्या है, या यूं कहें कि रिसर्च के क्षेत्र में जो चुनौतियां हैं, उनको हम ठीक से डील नहीं कर पा रहे हैं। उसके कारणों पे भी हम जाएंगे, लेकिन एक मोटे तौर पर आपको बता दें कि ये रिट्रैक्शन होते क्यों हैं। ज़्यादातर जर्नलों को प्रकाशक पूरी जांच करते हैं, उसके बाद रिजेक्ट करते हैं। कई बार उसमें गड़बड़ियाँ होती हैं, चोरी होती है, प्लेजरिज्म होता है, जिसकी वजह से खारिज होती हैं। रिसर्च में कमज़ोरियाँ होती हैं, आप जो कह रहे हैं उसको प्रूव नहीं कर पाते हैं। रेफरेंसिंग पर्याप्त नहीं होती है, एट्रीब्यूशन से संबंधित समस्याएं होती हैं, और कई बार अविश्वसनीय नतीजे निकलते हैं। मसलन अगर कोई रिसर्च पेपर ये कहे कि गोबर से कैंसर ठीक होता है, तो आप समझ सकते हैं कि उस रिसर्च पेपर की विश्वसनीयता कितनी होगी। तो ऐसे बहुत सारे रिसर्च पेपर खारिज हुए होंगे जो पिछले 12-13 साल में जो रिसर्च की संस्कृति हमारे यहाँ डेवलप की गई है, इस तरह की रिसर्च की, उसकी वजह से भी ये नौबत आ रही होगी।
तो ये मोटे तौर पर तो ये स्थिति है। अब थोड़ा सा ये देखिए कि जो भारत में रिसर्च इकोसिस्टम है उसकी क्या स्थिति है। भारत में करीब 9000 विश्वविद्यालय और इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनमें से केवल 6000 ही ऐसे शोध कार्य करते हैं, मतलब 3000 में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। दूसरी बात यह है कि जो इकोसिस्टम है वो इतना गड़बड़ है, जिसमें जो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग्स देने वाले संस्थान हैं, जिसको NIRF कहते हैं, वो उसमें इन रिसर्च पेपर का बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। नंबर ऑफ रिसर्च पेपर का, क्वालिटी ऑफ रिसर्च पेपर की बात नहीं होती है, जिसकी वजह से ये तमाम जो यूनिवर्सिटी हैं धड़ाधड़ पेपर सबमिट कर दी हैं इंटरनेशनल जर्नल में भी। और जाहिर है कि जब आप प्रॉपर रिसर्च के ज़रिए नहीं करेंगे तो आपके पेपर भी सबसे ज़्यादा खारिज होंगे। तो ये तो एक समस्या हुई। अब देखिए, जो प्रमुख प्रकाशन संस्थान हैं या जो जर्नल हैं तो कहना चाहिए, वो उनमें सबसे ज़्यादा चीन के को महत्व मिलता है। जैसे स्कोपस सबसे प्रतिष्ठित माना जाता है। इसमें दुनिया भर से करीब 33 लाख रिसर्च पेपर साइंस और इंजीनियरिंग के आते हैं। चीन के अकेले इसमें से 9,32,000 पेपर थे, यानी 28.5% दुनिया का हिस्सा रिसर्च पेपर का अकेले चीन का है, जबकि भारत का केवल 7% है। विश्व में भारत तीसरे नंबर पर है कहने को रिसर्च पेपर लिखने के मामले में, केवल लिखने की बात कर रहा हूँ, भेजने के मामले में। दूसरा है वेब ऑफ साइंस, स्प्रिंगर नेचर, ये बहुत प्रतिष्ठित जर्नल है। चीन के 8,13,000 इंडेक्स्ड के अतिरिक्त कुल 30% विश्व का शेयर है उसके इस जर्नल में पब्लिश होने वाले रिसर्च पेपर्स का, जबकि भारत का केवल 5% है। तो ये साफ दिख रहा है कि जो वैश्विक जो वृद्धि है 2014 से 2023 के बीच में चीन का, वो 51% योगदान है उसका, और भारत का 12 से 14% है। इसमें लेटेस्ट आंकड़े आएंगे तो चीन और भी आगे दिखेगा। 2025 में ही चीन का जो आउटपुट है वो 27% बढ़ा है। तो ये बिल्कुल साफ दिख रहा है चीन इंजीनियरिंग में बहुत मजबूत है, और जो उच्च गुणवत्ता वाले शोध हैं उनमें चीन की अब प्रतिष्ठा लगातार बढ़ रही है। चीन का शेयर जैसा मैंने बताया बहुत ज़्यादा है। 2024-25 में 22.4% ग्रोथ हुई है और भारत टॉप 10 में कहा जाता है। इसके अलावा अगर हम दोनों देशों की चीन और इसकी तुलना करें तो आपको कुछ ठोस चीज़ें मैं बता सकता हूँ। जैसे जो हाई इम्पैक्ट वाले रिसर्च पेपर होते हैं, चीन उसमें बहुत आगे है और इसमें इंडेक्सिंग का बहुत महत्व होता है। तो हाई इंडेक्सिंग वाले रिसर्च पेपर चीन के बहुत हैं, भारत के बहुत कम हैं, लेकिन बढ़ रहा है आगे, वो भी चीन टॉप पर है दुनिया भर में। पेटेंट के मामले में चीन दुनिया में नंबर 1 है, भारत बहुत पीछे है, चीन का दबदबा है। अंतर्राष्ट्रीय जो कोलैबोरेशन होता है वो चीन बहुत बड़े पैमाने पर कर रहा है, भारत का अभी बहुत कमज़ोर है। चीन का स्केल रिसर्च का बहुत बड़ा है। आपको बता दें कि चीन रिसर्च में भारत से 5 गुना ज़्यादा खर्च करता है केवल रिसर्च के मामले में, करीब 2.7% अपने जीडीपी का, और भारत 0.65% करता है। तो भारत की जीडीपी कितनी है ये भी आप जानते हैं, और चीन की जीडीपी कितनी है ये भी जानते हैं। तो जीडीपी में 5 गुना आगे है, 5 से 6 गुना चीन, और उसमें वो 5 गुना ज़्यादा खर्च कर रहा है। तो वो कितनी बड़ी रकम होगी आप इसका अनुमान लगा सकते हैं। तो ये है कि जो क्वांटिटी है उसमें चीन लीडर है और भारत भी तेज़ी से बढ़ रहा है, तीसरे नंबर पर पहुंच गया है चीन। लेकिन भले ही 3 नंबर पे पहुंच गया हो, लेकिन चीन भारत से मीलों आगे है। क्वालिटी की बात है तो चीन की
क्वालिटी बेहतर है और लगातार बढ़ रही है। पिछले 1-1.5 साल में उसने बहुत अपने यहाँ चीज़ों को कंट्रोल किया है और जो रिट्रैक्शन है वो बहुत कम हो गया है। पहले 17,000 के आसपास था और घट के 8,000 आ गया है और धीरे धीरे और कम हो जाएगा। तो चीन आगे, फंडिंग बहुत ज़्यादा है, भारत में बहुत कम है। विश्व रैंकिंग में चीन के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ विश्व रैंकिंग में है, टॉप 10 में है, लेकिन भारत की एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है। 100 से 200 के बीच में IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और इसी तरह से 1-2 इंस्टीट्यूशंस हैं, बाकी 300 के ऊपर ही हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि भारत की शिक्षा व्यवस्था कहाँ है। तो अगर टोटलिटी में देखें तो चीन एक से दूसरे स्थान पर आता है, भारत बहुत दूर है, कहने को तीसरे स्थान पर है लेकिन बहुत पीछे है और चीन बहुत आगे है। तो चीन अब क्वालिटी में भी और क्वांटिटी में भी अमेरिका को सीधे चुनौती दे रहा है और जो ईस्ट एशिया है उसको बहुत पीछे छोड़ रहा है। ये एक सच्चाई है। अगर भारत में रिसर्च को बढ़ावा देना है तो उसमें फंडिंग बढ़ानी पड़ेगी और ये जो फर्जीवाड़ा हो रहा है रिसर्च के नाम पर, रिसर्च पेपर राइटिंग के नाम पर, यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग में उसका जो महत्व है, वेटेज है, उसके लिए, और जो सरकारी संस्थान हैं जहाँ यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ तो जो प्रमोशन है उसमें भी पेपरों की गिनती होती है और उनमें से बहुत सारे फर्जी पेपर होते हैं, अधकचरे पेपर होते हैं, लेकिन नंबर आप पेपर देख लिए जाते हैं और उस हिसाब से प्रमोशन मिलता है। तो ये तमाम चीज़ें, जो पूरा इकोसिस्टम भारत का है वो बहुत ख़राब है और ये जो है रिसर्च, ये एक इंडिकेशन है, एक वार्निंग बेल है कि अगर हम इसी तरह से चले तो हम बहुत पिछड़ जाएंगे। और चीन तो बहुत आगे है ही, वो तो अमेरिका को भी पछाड़ रहा है, तो हमारी चीन से कोई तुलना का सवाल भी नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिस पर गौर किया जाना चाहिए और वो जो सही मायनों में विश्व गुरु बनने का ख्वाब हम देखते हैं वो इस तरह से तो कतई नहीं बन सकते हैं। उसके लिए बहुत गंभीरता के साथ काम करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।